ओम शांति। तो आज की मुरली से जो भी आपको विशेष बात लगी आप शेयर कर सकते हैं। वरदाता को राजी करने की सहज विधि क्या है? शांति। बाबा ने वरदाता बाप को राजी करने की सबसे सहज विधि बताई कि जो एक व्रता रहेगा, और वो भी आदि से अब तक, यानी कि जब भी बाबा का बच्चा बना तब से लेके अब तक जो वो एक व्रता रहेगा वही बाप को अति प्रिय है। ओम शांति। एक व्रता का अर्थ भी बाबा ने समझाया कि सिर्फ पति व्रता नहीं, लेकिन सर्व संबंधों से एक व्रता। ये भी बाबा ने इसका मतलब समझाया। ओम शांति। गहरी बात हो गई। सभी संबंधों में एक व्रता। हाँ जी, बाकी शेयर कर सकते हैं जिसको जो भी पॉइंट अच्छा लगा, डीप लगा। कविता बहन। भाई जी मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं शेयर करती हूँ अभी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। प्रशाली बहन। कुछ भी बता सकते हैं, मतलब कि सभी की पूरी मुरली रिवाइज हो जाए इस तरह से। भाई जी थोड़ा इसे आगे बताएं। हाँ जी, आप बताइए। बाबा ने कहा कि जो एक व्रता रहते हैं ना, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत पसंद आते हैं। फिर ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां बाप दादा स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। जो सर्व संबंध से अपने बाप के साथ रहते हैं, तो उनकी सारी जिम्मेवारियां फिर बाप उठाते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों की प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं और सदा सहज पार करती हैं और पास विद ऑनर बनती हैं। ये बाबा ने विशेष अंडरलाइन करवाई बात। ओम शांति। भाई जी, एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े, तो इससे चेकिंग हुई कि हमारे पास बहुत कुछ है, तो एक व्रता की टेस्टिंग भी होगी, चेकिंग भी होगी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा। तो बाबा ने कहा कि बाबा इतना भोला है कि वो कैसे भी राजी हो जाता है। सिर्फ एक ही पाठ पक्का करना है कि एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा न कोई। और उसके लिए बस यही करना है कि अमृत वेले से रात तक दिनचर्या में, कर्म में जो बाबा की कीमत है उसी पे चलते रहना है, उसी वरदानों में पलते रहना है, चलते रहना है, उड़ते रहना है। जब इतना भरोसा रखेंगे, ये अनुभव रखेंगे, तो बाबा तो भोला है ही है, सब वरदान उससे सहज प्राप्त हो जाएंगे। अगर ओम शांति। हाँ जी। जैसे बाबा ने बोला ना, वरदाता बाप अगर राजी हो जाता है, आप एक व्रता हो, तो उससे बाबा ने कई बातें बताई कि उससे क्या क्या निशानियां होंगी उसकी। जैसे पहली बात ये बताई कि उसके पास ऐसी बोझ वाली बातें इकट्ठी नहीं होती कि उसे कोई सहकारी साथी चाहिए सुनाने के लिए। दूसरा फिर बाबा ने बताया कि ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप अपने ऊपर उठाते हैं, और ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति का अनुभव करती हैं। फिर बाबा ने बताया कि हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति का अनुभव करती हैं और पास विद ऑनर बनती हैं। फिर इसके बाद बाबा ने बताया कि जो वरदाता को राजी करने वाली आत्माएं हैं, वो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं।
फिर ऐसी जो वरदानी आत्माएं हैं, उनको कोई भी मुश्किल चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। उसके बाद बताया कि हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सम्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। वह ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में बात कर रहे हैं। और एक बात ये बताई, ऐसी वरदानी आत्मा को ये विशेष वरदान प्राप्त होता है जो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकती हैं। वरदानियों के आगे हुजूर सदा हाजिर है। ओम शांति। हाँ जी, काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, गहरे पॉइंट्स हैं ये। और किसी का क्या मनन चिंतन चला आज की मुरली को पढ़ने के बाद? बाबा ने जो ये पार्टियों से बात की ना, पूना ग्रुप से, गुजरात ग्रुप से, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बातें इसमें बाबा ने बताया। जैसे ये वाली बात बताई कि दृष्टि द्वारा शक्ति को कैच करने की कितनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर बाबा से दृष्टि द्वारा सर्व शक्तियां ली हैं तो ही हम दूसरों को दे सकते हैं। आने वाला समय ऐसा होगा कि आप वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, लेकिन दृष्टि द्वारा ही उनको शांति, शक्ति, हमको ये सब देना होगा। तो बाबा ने इसके लिए बहुत कहा, जैसे जड़ मूर्तियां होती हैं, वो बोलती तो नहीं है, लेकिन उनके पास जब जाते हैं, उनकी दिव्यता के वाइब्रेशन, उनके दिव्य नैनों की दृष्टि को देख के ये सब वाइब्रेशन लेते हैं, मस्तक द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप चैतन्य मूर्तियों की तो वो जड़ मूर्तियां बनी है। तो दृष्टि का महत्व बाबा ने आज की मुरली में काफी बताया है, और उसकी प्रैक्टिस के लिए भी बाबा ने बहुत कहा है कि बाप की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तब समय पर दे सकेंगे। और अगर ये शक्ति जमा नहीं होगी तो समय पे धोखा खाएंगे। फिर एक निशानी भी बताई बाबा ने कि अगर ये शक्ति जमा हो रही है, उसकी निशानी क्या होगी? नशा। नशा होगा तो खुशी होगी। फिर बाबा ने खुशी के बारे में बताया कि वो माया की परिस्थिति है, वो कोई अपनी नहीं है, पराई चीज है, आएगी और जाएगी। लेकिन हमारी खुशी कभी नहीं जानी चाहिए, और खुशी से अगर शरीर भी चला जाए ना तो भी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया मिलेगा। तो डरना नहीं है कि पता नहीं क्या बनेंगे, अच्छे से अच्छा बनेंगे। और जो बाबा ने गुजरात ग्रुप से बात की ना, वो तो बहुत ही अमेजिंग है। मीन्स कई बार हम सोचते हैं कि बस बिंदु बन के बिंदु बाबा के सामने बैठ जाओ और शक्तियां ही लेते रहो, और कभी कभी फिर वो थोड़ा भारी भी लगता है कि आज ऐसा एकाग्रता नहीं है या स्टेबिलिटी नहीं हो रही है। तो बाबा ने इसमें कितनी अच्छी चीजें बताई हैं कि कितने टाइटल दिए हैं, क्या क्या खजाने दिए हैं, कितनी स्मृतियां दी है। मतलब वैरायटी तरीके से ज्ञान को यूज करो, योग के वैरायटी प्रयोग करो, ताकि वो बहुत एंटरटेनिंग लगे। हम एक एक चीज को अलग अलग लेके उसके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छा एंटरटेनिंग होगा तो हम शेयर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो लाइफ इंजॉयबल होगी। हम ये नहीं कहेंगे रोज रोज वही मुरली पढ़ रहे हैं, रोज रोज वही बातें हैं, करते तो है नहीं। तो उसमें हम अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी मुरली थी आज की। ओम शांति। तो बाबा जैसे दृष्टि की बात कह दे रहे हैं, काफी मुरलियों में ये आ रहा है फ्रिक्वेंटली। तो लेकिन हम तो वीडियो बंद करके रहते हैं सभी। कभी कभी वीडियो ऑन करना चाहिए। तो जब भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं आज, जब भी पॉसिबल है, क्योंकि उससे एक ज़्यादा कनेक्टेड फीलिंग आती है, एंड वी कैन एक्सचेंज दृष्टि ऑल्सो इन द प्रोसेस। अगर हमें आज की मुरली के आधार पे 2 मिनट्स मेडिटेशन करना हो तो हम क्या संकल्प ले सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? एनीबॉडी ओम कैन शांति। वॉलंटियर फॉर दिस? हाँ जी। हाँ जी, वही मैं वही पॉइंट भी वही शेयर करने वाली थी कि जो बाबा ने कहा ना कि जो अमृत वेले से रात तक जो इस कर्म में रहेंगे, बाबा से वरदान प्राप्त करते रहेंगे, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि ऐसी वरदानी आत्माओं को यह विशेष वरदान प्राप्त होगा जो वो निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि फिर लोक दर्शन भी इसमें आ गया कि जो निराकार शिव बाबा और आकार में ब्रह्मा बाबा है, उनको वो अपने साथ हर कर्म में साकारता का अनुभव कर सकती हैं। इसे हम ड्रिल के रूप में त्रिलोक दर्शन भी कर सकते हैं। जी, ओम शांति। तो 2 मिनट इसमें हम करते हैं। बीच बीच में कोई भी संकल्प देना चाहे तो 1-2 संकल्प दे सकते हैं।
कुछ हम लाइट म्यूजिक इसमें प्ले करते हैं और जो भी वीडियो ऑन रखना चाहे वो ऑन भी रख सकते हैं। आप बीच बीच में संकल्प देना चाहे तो दे सकते हैं, इसकी मूल्य के आधार पर कोई भी दे सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। आज बाबा ने ना मुरली में एक बात बोली जो बहुत अच्छी अनुभव करने की है, जो एक व्रता के बारे में कहा कि न कोई व्यक्ति न वैभव का रस, ऐसी एक व्रता। मतलब हम जो संसार में सुख के साधन ढूँढते हैं या संबंध संपर्क में या संबंधों में सुख ढूँढते हैं या शांति के लिए जंगलों में या कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं, जो आत्मा के साथ गुण है, पवित्रता के लिए मंदिर गए, कुछ-कुछ पाठ किया या हम ब्राह्मण बस मुरली पढ़ा और थोड़ा योग किया। तो ये सारे रस यानी आत्मा के गुण आत्मा को चाहिए ही होते हैं। द्वापर युग से जब उसने उन्हें खोना शुरू कर दिया, तभी से वो रेस्टलेस हो गई, तभी से उसको कह लो डिज़ीज़ हो गई और उसने उसको आर्टिफ़िशियली लेना स्टार्ट कर दिया। आर्टिफ़िशियल लेते-लेते वही बैटरी तो उसकी डाउन ही होती गई। तो जब हम बाबा जो कि ये सारे जो रस हैं, ये सब सूक्ष्म चीज़ें हैं। जब हम बाबा से ये सब ले रहे होते हैं ना, तो जो स्थूल चीज़ों से हमें प्राप्तियाँ हो रही होती है ना सुख की या शांति की जो कि अल्पकाल की हैं। तो बाबा से जब हमें ये प्राप्ति होती है तो किसी और चीज़ में मन आकर्षण जाएगा नहीं। जब आपको ओरिजिनल मिल रहा है तो आप आर्टिफ़िशियल की तरफ क्यों जाओगे? ये बहुत अच्छा अनुभव करने की चीज़ मुझे लगती है जो मैं करती भी रहती हूँ समय-समय पे। संसार की चीज़ें हमें इसीलिए तो चाहिए ना क्योंकि मुझे सुख चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे शांति चाहिए। यही 7 गुण ही तो ढूँढते रहते हैं ना सुबह से शाम तक। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ये। हाँ, ओम शांति। तो बाबा ने इसमें सेवा सर्विस के लिए भी बहुत अच्छी बात कही है, जैसे कि बाबा ने लास्ट वीक में
लगभग सभी साकार मूर्तियों में सर्विस पे बहुत फोकस किया है। तो बाबा ने जैसे दादी से कहा, दादी जान कैसे कि जितना सभी को प्यार, बाप का प्यार बांटते हैं, उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान तो सुन लिया है, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जिनको प्यार चाहिए और जिनको शक्ति चाहिए। तो ज्ञान के राज को तो सब जान गए, लेकिन पालना ऐसी करनी है कि उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। कि ज्ञान तो दे दिया, सुना दिया, बाबा तक ले भी आए, लेकिन उनको अनुभव भी कराना है बाबा के प्यार का, शक्तियों का। तो इस तरह की उनकी पालना करनी है, ये बाबा ने सर्विस के लिए निर्देश दिया है, जो बाबा साकार मूल्यों में भी डेली हमें बता रहे हैं। तो इस पे भी हमारा फोकस होना चाहिए। किसी भी मुरली का हमारे लिए क्या महत्व है, किसी भी एक पर्टिकुलर मुरली का भी हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आज की मुरली हमारे से मिस हो जाए इस संगम युग में, तो ऐसी क्या बात है ज्ञान की गहराई की या योग की ऊंचाई की जो मेरे से मिस हो जाएगी। सपोज आज की मुरली मिस हो जाए और पूरी ही तरह से मिस हो जाए, मतलब हमारी मेमोरी से डिलीट हो जाए और हम आज की मुरली को ना कवर कर पाए, तो क्या मिस होगा हमसे। इसमें तो जी एक व्रत होने का नशा। हाँ जी। बोलिए सिस्टर आप। परमात्मा परमात्मा से वरदान प्राप्त करने की विधि, क्योंकि वो आता है फिर इसलिए कहावत भी है ना कि ऊपर वाला आया था झोली भरने, लेकिन हम सोए हुए थे। तो ऐसा न हो, इसके लिए ये आज की मुरली बहुत इम्पोर्टेंट है जी। हाँ जी, इसी थीम पर कोई आगे कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि इफ वी डू नॉट स्टडी टुडेस मुरली देन व्हाट वी आर गोइंग टू मिस। आज जो बाबा ने कुछ बच्चों के प्रश्न थे कि बोर हो जाते हैं या ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, तो उसका सॉल्यूशन दिया है बाबा ने आज की मुरली में कि आप अलग अलग वेराइटी से अभ्यास कर सकते हो, उसको मनोरंजन बना सकते हो। तो जो इस ब्राह्मण जीवन में भी बोरियत फील करते हैं, उन्होंने अगर ये मुरली मिस की तो बाबा जो विधि सिखा रहे हैं वो उनसे मिस हो रही है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसे कई बार ऐसा होता है लाइफ में, हमें अपने क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम को आर्टिकुलेट करना नहीं आता कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। हम ऐसे कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा या प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन बाबा हमें मुरलियों के माध्यम से हमारी ही प्रॉब्लम्स को आर्टिकुलेशन का आर्ट सिखाते हैं पहले तो, कि आपकी प्रॉब्लम है ये एक्चुअली, फिर बाबा उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो हमारे सारे काम तो बाबा कर ही रहे हैं, बस हमें ये फोकस करना है कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो वैसे कैलाश भाई ने कहा कि बाबा ने हमारी प्रॉब्लम को ही बताया कि हम तो साकार का अनुभव हमें है 5000 ईयर्स का, और बाबा है निराकार, तो कैसे कनेक्शन हम बिठाएं, कैसी अपने दिल की बातें उनसे कहें। हाँ जी, तो इसके आगे हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे बाबा ने तो लक्ष्य दे दिया कि संपन्न संपूर्ण बनना है, सत्व प्रधान बनना है। अब उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, उसकी क्या क्या विधियां हैं, और उन विधियों के साथ साथ बाबा हमें शक्तियां, वरदान, वो सब भी तो मुरली के थ्रू देते हैं ना। जब हम मुरली सुनते पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ, सुप्रीम टीचर सामने बैठ के हमें एक एक चीज सिखा रहे हैं। आप सही कह रहे हो, हमें तो आधी बार ये भी नहीं पता होता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम स्टक कहाँ पे हैं, जो हमें मुरली के थ्रू पता लगता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम है और इसका ये सोल्यूशन है, और इसके लिए बाबा ने ये विशेष शक्ति भी दी है। तो मुरली को नहीं पढ़ना तो 2500 साल से तो व्रत ही चल रहा था ना स्पिरिचुअली, तो अभी तो ऐसा कुछ इरादा नहीं। तो ये सेशन जी एक तरह से, हाँ जी, जैसे आपने बात की कि वो वरदान का अनुभव कैसे करें, तो ये परसों के दिन अपना सेशन जब चालू किया था, आपने देखा होगा मेरे बीच में ही हमने छोड़ दिया था, लीव की थी मीटिंग। यस, तब अचानक से हॉल में हम पिछले रूम में थे सेशन पे ऑनलाइन, तब हॉल में हमारे लौकिक पिता को पैरालिसिस का अटैक आया था।
ओह! और मेरी बहन ऊपर आई थी जोर से कि पापा को कुछ तो भी हो रहा है, जल्दी आओ। वैसे ही हम नीचे गए थे और फिर वो उस दिन की मुरली थी कि प्रैक्टिकल में बाबा चाहता है कि प्रैक्टिकल देखे। वो चिंतन करके बैठे हुए थे और मैंने सोचा कि अब बाबा चाहता है कि बहुत हो चुका है सुनना सुनाना, अब प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो मतलब हमारी लौकिक माँ तो रोने भी लगी थी, क्योंकि वो हालत ही ऐसी थी कि सिचुएशन ही ऐसी थी कि सबको ऐसा लगा कि अब लास्ट समय ही आ गया है लौकिक पिताजी का। वैसे ही फिर एम्बुलेंस बुलाई, वो सब हो गया। 2 दिन से अभी आईसीयू में थे, अभी अभी आईसीयू से बाहर आए पिताजी और बहुत अच्छे हैं। और तब के तब हमने हमारे पास जो दवा थी वो जल्दी से डाल दी थी मुंह में, तो उस वजह से जो कंजेशन था ब्रेन का वो अच्छे से होने लगा और जल्दी कॉन्शियस हुए। मतलब उन्होंने वो समय बाबा ने हमारे द्वारा वो टाल दिया। तो इसके लिए फिर जो सामना करने की शक्ति, उससे पहले हम सभी ने शक्तियों पे जो किया था सेशन, तो वो मतलब यही स्मृति आई थी कि अब हमें जो शक्ति यूज करनी है वो सब शक्तियां यूज करनी है बस। तो ये बाबा का ही वरदान था, पहले शक्तिशाली स्वरूप में स्थित कर दिया बाबा ने और उसके बाद पेपर लिया। तो यही वरदाता का वरदान देने का स्टाइल है, ऐसे हमें लगा कि वो पहले ज्ञान देता है, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए पेपर लाता है। राइट, फिर वो तो हमें ये अनुभवी ऐसा। मूर्त बना। और अभी भी हम हॉस्पिटल से ही बोल रहे हैं अभी भी हम पापा के पास है, हॉस्पिटल से बोल रहे हैं तो शुक्रिया बाबा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाला है ये। बिल्कुल सही बात है, जो भी इस ग्रुप में होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस के बीच में हम जॉइन करते हैं, कई बार पता होता है हमें। इसलिए जो भी जिस भी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है वो। तो आज की मुरली से और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम गहरे योग में आज जाने के लिए। हाँ जी। बात और बाबा ने जब गुजरात ग्रुप से बात की ना, तो बाबा ने ये बात बोली कि ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कमजोर हैं, बीमार हैं, चल नहीं सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए हैं। बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर हो गए हैं, शरीर भी तमोगुणी हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, लेकिन मन सबका दुरुस्त है। तो इसके लिए बाबा एक और बात भी कहते हैं ना, अगर शरीर से बीमार हो भी जाओ तो मन से कभी नहीं हो, डबल बीमार नहीं बनो। और क्या होता है, कई बार हम ट्रिपल बीमार हो जाते हैं, खुद भी सोचते हैं और दूसरों को भी सुनाना शुरू करते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो इसके भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस किए जा सकते हैं कि जब भी कोई ऐसी तकलीफ आती है तो मन हमारा क्योंकि शक्तिशाली है, मन बीमार नहीं है, बॉडी को कुछ भी हो रहा है, तो मतलब लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट वो जो बाबा कहते हैं ना, तूफान तोहफा बन जाए, यही वो टाइम होते हैं जब तूफान तोहफा बन के आते हैं। सबसे ज़्यादा केयर अपने मन की करनी चाहिए। और बाबा की एक ये भी बात अच्छी लगी कि बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी हैं और चतुराई भी है। रिजल्ट बाप दादा के पास सारी है। सिर्फ नाम नहीं लेते बाबा, बताते नहीं, तो बच्चे समझते कि बाबा को मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन बाबा ने आगे की लाइन बड़ी अच्छी कही, फिर भी चांस देते रहते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं, तो ऐसे भोले नहीं बनो। तो ये भी मतलब बाबा की रहम दिल का भाव समझ में आ रहा है कि बाबा चांस दे ही रहा है फिर से। और ये कितनी कॉन्ट्रास्ट की बात भी है, हम समझते हैं हम चतुर हैं, चतुराई कर लें, और बाबा कह रहे हैं कि सच में तो भोले हैं, कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी आइडेंटिटी को भी आर्टिकुलेट नहीं कर पाते कि हु वी आर एक्चुअली एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन वी आर डूइंग समथिंग। यस, और कौन सी बात हम शेयर कर सकते हैं क्विकली, या फिर हम ऐसे आज सोचते हैं। बाबा ने वरदान में बहुत अच्छी बात बोली कि आप अपने असली जो संस्कार हैं उनको इमर्ज करो और शक्तिशाली फील करो। तो इस पे संकल्प चला कि हमें आदत है अपने पुराने
वृत्तियों में जाने की, तो हमारे सबसे जो पुराने संस्कार वो रॉयल्टी वाले ही हैं, आदि वाले। तो यदि हम उनको एंजॉय करें तो हमारे भीतर जो दैवी संस्कार है उनकी एक अफर्मेशंस होती जाएंगी और हम बहुत ही पावरफुल रहेंगे। तो ये बहुत ही हमें बढ़िया पॉइंट लगा पूरी मुरली का। ठीक है, इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। और भाई कैचिंग जी आप आज योग कराएंगे? अब क्योंकि नुमाशान शुरू हो गया है, हम सोच रहे थे 15 मिनट आप योग करा सकते हैं तो इसी मुरली के उस पे, क्योंकि हम तो तैयार बैठे हैं। एक्चुअली हमें कहीं कराना था, तो हमने कहा आपने इस समय रखिए तो कोई मकसद रहा होगा। तो लेट्स सी आप 10 मिनट योग भी करा पाए तो पावरफुल, फिर हम उधर ज्वाइन हो जाएंगे। थैंक जितना यू। टाइम इसमें बचा है हम उसमें योग करेंगे थोड़ा, क्योंकि आज कहीं जाना था, इसीलिए आज हमने टाइम इसका चेंज किया। ओके, आज का वरदान है कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भाव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कारों को कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था, फिर यह बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली कहेंगे। ये कैचिंग पावर का बहुत ही नया तरह का डेफिनेशन है। वैसे अधिकतर दुनिया में ऐसे कहते हैं कि इनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, मतलब इनका दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म परिभाषा है। 5000 ईयर्स पहले के संस्कारों को कैच करना, तो इस बारे में किसी का कोई थॉट कैसे कर सकता है? एफर्मेशन, अगर वो संस्कारों को हम डेली एफर्मेशन की तरह लिखें 21 डेज तक, वेरी विथ अ फीलिंग ऑफ दैट संस्कार, देन उसको इमर्ज करना इजी होगा विथ फीलिंग। हाँ जी। और बाबा ने ड्रिल भी बताई है 5 स्वरूप, और सतयुग दर्शन के लिए भी बाबा बताते हैं। तो यदि हम बैठकर बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन करें और महसूस करें वो हर्षित मुक्ता, वो उदारता, वो संपन्नता, वो सरलता, जो डबल ताज, यदि उसके हम डीप पॉइंट्स में भी जाएंगे तो वो हमारे को बड़ा भाएगा और उसका एहसास ही हमें उन संस्कारों की तरफ प्रेरित करेगा। उसका एहसास होना ही, जितनी भी बाबा ने मुरली में बातें बताई हैं, कितनी बातें बताई हैं ईश्वरीय वर्षा की। क्या बताया कि हम ही है राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी। तो हम करें, हम अभी रूलर्स हैं अपने कर्म इंद्रियों के, तो जैसे जैसे हम राज्य अपनी रूलिंग पावर पे करते हैं वैसे वैसे हमारा सतयुगी वो पक्का होता जाता है। और धर्म सत्ता के अधिकारी, अभी हम अपने धर्म पर टिके हुए हैं। और बाबा ने बोला है जो डबल ताज है और तख्तदारी बनेंगे, वो हमें अभी महसूस करना है कि प्योरिटी का ताज मैं कितना महसूस कर पाती हूँ। तो वो ताज और तख्त जो है, बाबा के दिल तख्त में रहते हैं तो वहां वो तख्त मिलेगा। तो कोरिलेशन है। अभी ईच एंड एवरी पॉइंट आई एम वॉट एवर आई एम लिविंग, दैट आई एम गोइंग टू रीलिव इन सतयुग एक्चुअली। तो अभी हम यदि ज्ञान के बेस पर एक एक पॉइंट हम जी रहे हैं तो गोल्डन एजेड बुद्धि अभी बन रही है हमारी। तो आई फील सो ये डबल मीनिंग सारी बातें हैं जो भी है। शेखर बेन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Sorry, I'm trapped. ओके ठीक है, फिर अभी हम बाबा ने जो सारी बातें कही उनको धारणा में लाने के लिए, धारणा स्वरूप बनने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए 5 मिनट्स अभी हमारे पास है। तो हम योग करेंगे और जो भी चाहें तो वीडियो ऑन रख सकते हैं।
आशीर्वाद के हाथ सदा हम सर पे अपने पाते हैं, आपके स्नेह की छाया तले हम हर पल मुस्काते हैं। दिव्य गुणों के साँचे में हम ढल रहे हैं बाबा, आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा, आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। हम खुश नसीब है बाबा, है आपकी नजर हम पर, भूल नहीं सकते कभी हम आपको तो पल भर, पालना से आपकी हम पल रहे हैं बाबा, आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा, आपके वरदान से हम पल रहे हैं बाबा। आपके एहसान का हम गीत सदा गाते हैं, पुष्प दुआओं के सदा हम पर जो बरसाते हैं।